की आग से, अपने रूह के शोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन। हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं। थैंक यू जीसस, आज की प्रेजेंस के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आज की एक सुंदर सुबह के लिए, और जो लोगों ने बिग बिग टेस्टिमनीज दी उन लोगों की लाइफ्स के लिए, और जितने भी जन ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन चर्च, गुरदासपुर चर्च ब्रांच और मेन चर्च में जितने भी जन ओवरफ्लोज में हैं, सभी जनों के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। सब कलीसिया को प्रोटेक्ट और सुरक्षित रखने के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। अब समय बोने का है। जितने भी जन ऑनलाइन देख रहे हैं, गुरदासपुर चर्च ब्रांच, आपका भी स्वागत। आप भी ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। गुरदासपुर चर्च ब्रांच, आप ब्लेस्ड जन है। जितने भी जन आज वहां पे बैठे हैं, हालेलुया। अब बहुत जल्द आप अपनी जगह में, चर्च की, गुरदासपुर ब्रांच की अपनी जगह में आप बैठेंगे, अपने चर्च में। सो आप सभी को कांग्रेचुलेशंस। और अब समय बोने का है। सब जन अपनी ऑफरिंग्स, अपने टाइट को ऊंचा उठा लें। अब समय बोने का है। अब समय है जब हम बोएं। परमेश्वर के वचन भजन संहिता साम्स 66 में लिखा 13 और 14 अध्याय में कि मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरा करूंगा जो मैंने मुंह खोल कर मानी और संकट में के समय में मैंने कही थी। वचन कहता है कि मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में, होम बलि यानी ऑफरिंग्स, अपने टाइट, अपने ऑफरिंग्स लेकर परमेश्वर तेरे भवन में आऊंगा। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरा करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी। यानी कि जो आपने परमेश्वर के आगे मुंह खोलकर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर मेरी जॉब लग जाए, मैं अपनी फर्स्ट सैलरी, अपनी फर्स्ट ऑफरिंग परमेश्वर धन्यवाद के लिए तेरे सम्मुख चढ़ाऊंगा। जो आपने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर मुझे गर्भ के फल के साथ आशीषित कर। जो आपने परमेश्वर से, जो आपने मुंह खोलकर परमेश्वर से जो आप प्रेयर करते हो कि परमेश्वर मुझे दुष्ट आत्मा से छुड़ा, मुझे बंधनों से छुड़ा, जो आप प्रेयर करते हो, जो आपकी प्रेयर है परमेश्वर के आगे, वो वचन कहता है कि जो तूने मुंह खोलकर परमेश्वर से मांगा, और संकट के समय में जो आपने परमेश्वर से प्रेयर की, संकट के समय परमेश्वर मुझे महामारियों से बचा, मुझे बीमारियों से बचा, मुझे दुष्ट आत्माओं से छुड़ा, जो आपने मुंह खोलकर परमेश्वर के आगे मन्नतों को, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखा। संकट के समय में, दुख के समय में जो आपने परमेश्वर के सम्मुख अपनी मन्नतों, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को रखा, तो उन मन्नतों को पूरा करने के लिए वचन कहता है अपने होम बलि लेकर परमेश्वर के भवन में, होम बलि अपने ऑफरिंग्स को लेकर परमेश्वर के भवन में मैं आऊंगा। जो मैंने संकट के समय दुखी था, जब मैं बीमार था, जो मैं बंधनों में था, उस समय जो मैंने परमेश्वर तेरे आगे मुंह खोलकर जो मैंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को रखा, जो तूने मेरी प्रेयर्स को पूरा किया परमेश्वर, जो तूने ब्लेस किया, मुझे गरीबी के बंधनों से छुड़ाया, जो कमजोरियों से परमेश्वर मुझे तूने निजात दी, मुझे शिफा दी परमेश्वर। जो मैंने मुंह खोलकर प्रार्थना की थी, जो आपने मुंह खोलकर प्रार्थना की थी, और परमेश्वर ने अपनी प्रार्थनाओं के आपके उत्तर दिए, आप टेस्टिमनीज के साथ परमेश्वर के सम्मुख खड़े हुए, तो उन मन्नतों के लिए परमेश्वर के सम्मुख, प्रभु के भवन में होम बलियों के साथ, अपने टाइट ऑफरिंग के साथ, धन्यवाद के भेंट के साथ परमेश्वर मैं तेरे भवन में आऊंगा। हालेलुया। याकूब भी कहता है कि परमेश्वर मुझे सुरक्षा दे, मैं अपनी होम बलियों को, अपनी ऑफरिंग को तेरे सम्मुख चढ़ाऊंगा। दाऊद राजा भी कहता है, जो ग्रेट किंग, कभी नहीं हारा था, जिसने एक गलती को छोड़कर और कोई पाप नहीं किया था, जो परमेश्वर के सामने 7 बार रोज जाता था, वे भी कहते हैं कि मेरा मन परमेश्वर तेरे घर में, चर्च में, तेरे भवन में लगा हुआ है। एक ग्रेट राजा कहते हैं कि परमेश्वर मेरा मन तेरे भवन में लगा हुआ है। हे परमेश्वर, मैंने जो कुछ तेरे भवन को बनाने में, तेरे घर को, चर्च को बनाने में जो कुछ मैंने इकट्ठा किया, वो सब भी परमेश्वर, और उस सबसे अधिक जो मेरी निज प्रॉपर्टी, जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, जो पर्सनल इनकम, जो सेविंग है परमेश्वर, वे सब भी खुदावंद मैं तेरे भवन निर्माण के लिए दे दूंगा। हालेलुया। सो उस परमेश्वर के सम्मुख आ जा पाए हैं अपनी ऑफरिंग्स, अपने टाइथ को लेकर। दाऊद बोने वाला था, सो इसीलिए उसका बेटा सुलेमान भी बोने वाला निकला। सबसे बड़ी ऑफरिंग उसने बोई थी।
और परमेश्वर की वाचाएं हैं जो आप 91 साम्स को बार बार पढ़ते हो, जिसमें लिखा कि कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, तेरे घर के निकट कोई दुख नहीं आएगा। तो ये कॉवेनेंट्स है, ये वाचाएं हैं, ये वायदे प्रॉमिसेस है परमेश्वर के, जो जीवित वचन है जो आपकी लाइफ में पूरा होता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। और आगे वह तुझे बहेलियों के जाल से, महामारी से बचाए, फ्लू से, महामारियों से, कोरोना से बचाएगा। परमेश्वर का वचन, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। परमेश्वर के वचन, कॉवेनेंट, वाचाएं जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया आप सबके लिए कही हैं। हालेलुया। ये वचन, ये कॉवेनेंट हमारी लाइफ में पूरी होती है, एक्टिवेट होती है जब हम अपनी ऑफरिंग्स, अपने टाइट के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर की वाचाएं कि मैं तेरा नाम ग्रेट करूंगा, तुझे महान करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैंने निर्बलों को चुना है, मैंने मूर्खों को चुन लिया। सो परमेश्वर के वचन के कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। परमेश्वर के वचन हमारी लाइफ में जीवित होते हैं जब हम अपने ऑफरिंग्स, अपने टाइट को बोते हैं। रिचार्ज एक्टिवेट होते हैं। आपके पास अगर फोन है और वो रिचार्ज नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं, सिर्फ खिलौना, एक डब्बा सा है आपके पास जिससे आप किसी से बात नहीं कर सकते, उस फोन का आप फायदा नहीं उठा सकते। सो सेम इसी रीति से जब आप ऑफरिंग टाइट नहीं बोते तो ये वचन, ये वायदे, जो सुरक्षा, प्रोटेक्शन, ये आपकी लाइफ में फिर एक्टिवेट नहीं हो सकती। सो इसलिए परमेश्वर के सम्मुख अपनी ऑफरिंग्स को, परमेश्वर के सम्मुख अपनी धन्यवाद की भेंट को, परमेश्वर के सम्मुख अपने बिग सीड को, अपने टाइट को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आना, ताकि जो परमेश्वर के वायदे कि मैं तुझे बचाऊंगा, तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे सुरक्षा दूंगा, मैं पंखों की छाया तले तुझे शरण दूंगा, परमेश्वर के वायदे हमारी लाइफ में एक्टिवेट होते हैं। हालेलुया। आपका टाइट, आपकी ऑफरिंग एक रिचार्ज है परमेश्वर के वचन को आपकी लाइफ में पूरा होने का। आमीन। तो इसीलिए आज हम बोएंगे, जितने भी जन ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे कहीं से भी, दुनिया से परे, दुनिया के शोर से आप देख रहे हैं, जहां कहीं से भी, इंडिया से बाहर से, डिस्टेंस मैटर नहीं करता, क्योंकि जब आप बोते हैं बिना एक्सक्यूज, बिना कोई बहाना लगाए, जब आप बोते हैं, परमेश्वर बिना बहाना लगाए जल्द से जल्द आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, अपने टाइट को ऊंचा उठाएं कि हे परमेश्वर, मैंने जो मुंह खोलकर, हे परमेश्वर, अंगीकार करें ऊंची आवाज में, हे परमेश्वर, मैंने जो मुंह खोलकर तुझसे प्रार्थनाएं की परमेश्वर, जो मैंने मन्नतें, यानी कि जो प्रार्थनाएं परमेश्वर मैंने तेरे सम्मुख रखी, दुख के समय, संकट के समय परमेश्वर, जो प्रार्थनाएं मैंने तेरे सम्मुख रखी खुदावंद, उन्हें तूने पूरा किया परमेश्वर। तू पूरा करेगा, मैं जानता हूं तू पूरा करेगा, मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा खुदावंद। सो इसके लिए परमेश्वर मैं होम बलियों के साथ खुदावंद, मैं अपने टाइट ऑफरिंग के साथ परमेश्वर तेरे भवन में आता हूं। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा परमेश्वर, उन मन्नतों को परमेश्वर जो मैंने तुझे कहा था कि परमेश्वर यदि तू मुझे बच्चा देगा, हे परमेश्वर मैं धन्यवाद करूंगा, तेरी महिमा करूंगा। तो अब समय है महिमा करने का, फाइनेंशियली परमेश्वर की महिमा करने का, अपने फाइनेंस के थ्रू परमेश्वर की महिमा करने का अब समय है। पहले समय था, कुछ समय पहले आपने खड़े होकर बोलकर परमेश्वर की महिमा करनी थी अपनी गवाही के द्वारा, लेकिन अब समय है परमेश्वर फाइनेंशियली, परमेश्वर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, पैसे के द्वारा तेरी महिमा करने का, ताकि परमेश्वर जब तेरे भवन के काम कंप्लीट हो, जब तेरे भवन का निर्माण हो सके, जब भवन के काम पूरे हो परमेश्वर, तेरे चर्च भवन के काम पूरे हो, तो उन कामों को देखकर परमेश्वर तू मुझे याद करेगा। सब कलीसिया कहें आमीन। सो सब जन ऊंचा उठाएं अपने दशमांश को, आपका टाइट, हर कलीसिया मेंबर का, हर चर्च मेंबर का टाइट ऊंचा उठाओ। सब ऑनलाइन चर्च, गुरदासपुर चर्च ब्रांच, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। हे परमेश्वर, जितने भी जन, जितने भी टाइथर्स हैं खुदावंद, सब कलीसिया मेंबर, वॉलंटियर्स, इवन वॉलंटियर्स, जितने भी टाइथ बोने वाले सब कलीसिया मेंबर्स, जहां कहीं से परमेश्वर ऑनलाइन कलीसिया जितने भी टाइथ बो रहे हैं, अपने हाथों को ऊंचा उठाकर, जिन्होंने अभी अपने मन में ठान लिया अब खुदावंद के मैं टाइथ को बोऊंगा, दशमांश को दूंगा परमेश्वर, उनकी लाइफ में ये वचन पूरा हो। हे परमेश्वर कि मैं नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे।
यानी कि परमेश्वर तू उन दुष्ट आत्माओं को, उन फजूल खर्ची को, एक्सीडेंट स्पिरिट को, उन मेडिटेशन को, उन दवाइयों को, उन बीमारियों को तू घुड़केगा, नाश करेगा इनकी लाइफ से। परमेश्वर तेरा वचन सब कलीसिया की लाइफ में जितने बोने वाले, जितने टाइट देने वाले, दशमांश देने वाले खुदावन, उनकी लाइफ में परमेश्वर तेरा वचन पूरा हो। इन्हें प्रोटेक्ट कर, सुरक्षा दे खुदावन, सुरक्षा दे परमेश्वर, सुरक्षा दे, सब टाइथर्स को सुरक्षा दे। हालेलुया। सो सब जन अपने थैंक्स गिविंग को, अपनी ऑफरिंग को सब जन ऊंचा उठाएं, अपनी ऑफरिंग को, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइथ बोना नहीं, टाइथ जो है वो परमेश्वर का हिस्सा जो अपने प्रभु को दे दिया, जो परमेश्वर ने 10% जो परमेश्वर का हिस्सा आपने वो दे दिया, ताकि परमेश्वर आपको फाइनेंशियली हर रीति से, फिजिकली बीमारियों से छुड़ाए, मेंटली, स्पिरिचुअली। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्टेबल करे, बैलेंस्ड करे, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। इसलिए आपने अपना जो प्रभु का था प्रभु को दे दिया, और प्रभु की हीलिंग सामर्थ्य को 90% में आपने ले लिया। हालेलुया। सो अब समय है धन्यवाद की भेंट का, ऑफरिंग का, जो हम परमेश्वर से इसलिए बोलते कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद जो तूने मुझे चुन लिया, तेरा धन्यवाद परमेश्वर जो आज मैं तेरी प्रेजेंस में हूँ, तेरा धन्यवाद जो तूने अपना मुझ पर जाहिर किया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद खुदावन, तेरे जीवित सामर्थ्य के लिए तेरा धन्यवाद, तूने जो अपने पवित्र आत्माओं को मेरे ऊपर उठेला, तेरा धन्यवाद। हे परमेश्वर इस भवन के लिए, इस विजन के लिए तेरा धन्यवाद। यो विजन परमेश्वर सच्चे दास को तूने हमारे लिए चुना, ठहराया, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरा धन्यवाद जो तूने हमें ठहरा लिया, चुन लिया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद खुदावन। ये धन्यवाद की भेंट है। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, धन्यवाद की भेंट। सो जब ये बोते हैं आप, तो परमेश्वर आपके मन को देखता है कि वाकई आप परमेश्वर के साथ एक मन है। हालेलुया। टाइथ देते हैं, सो इट मीन कि आप परमेश्वर के हिस्से को दे रहे हैं। लेकिन जब आप बोते हैं, ऑफरिंग देते हैं, भरे हाथों के साथ परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हो, जब आप अपनी ऑफरिंग को बोते हैं, यानी कि आप परमेश्वर के साथ एक मन, आप धन्यवाद कर रहे हैं खुदा का कि शुक्रिया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद जो तूने हमें ठहराया, चुना, अपना आप जाहिर किया परमेश्वर, जो हम तेरी प्रेजेंस में है, तेरा धन्यवाद। सो ये ऑफरिंग जो है धन्यवाद की भेंट, ये हमेशा कभी किसी कलीसिया मेंबर की छूटनी नहीं चाहिए। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है आप ब्लेस्ड होंगे। दाऊद राजा, ग्रेट पर्सन, वो कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे भवन के लिए जो कुछ इकट्ठा किया था वो तो मैं दूंगा ही, उसके अलावा जो कुछ मेरा है, मेरी पर्सनल निज धन, जिसमें सोना चांदी जो कुछ है, एक राजा, बड़ा किंग, जो कुछ था उसने परमेश्वर के भवन निर्माण के कार्य में दे दिया था। सो अब समय बोने का है, ताकि परमेश्वर हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम की ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाए, आशीषें मिल जाए, दाऊद की आशीषें मिल जाए, मैं कभी ना हारूं। उन्होंने जो किया है सिर्फ रिजल्ट मत देखो, जो किया उन्होंने ना अपने निज धन को दे दिया, जो कुछ इकट्ठा किया था प्रभु के भवन के लिए वो कुछ दे दिया, और अपनी निज प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस दे दिया, वो भी देखो। कहते तो हो कि परमेश्वर में दाऊद की तरह कभी ना हारूं, परमेश्वर में कभी ना हारूं, उनके जैसी आदतें भी रखो। हालेलुया। आप सभी ब्लेस्ड है, जितने भी ऑनलाइन लोग देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हे परमेश्वर इनकी ऑफरिंग्स को ब्लेस कर, ऊंचा उठाएं अपनी ऑफरिंग्स को, जितने बोने वाले हैं परमेश्वर ने ब्लेस कर। तेरा वचन कहता है कि कोई जितना बोता है वह उतना ही काटेगा खुदावन। सो हर एक जन जितने बो रहे हैं ब्लेस कर, जितने भी जन ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन कलीसिया, ऑनलाइन चर्च में जानते हो बहुत से लोग जो आ नहीं सकते इंडिया, वो बहुत सी ऑनलाइन चर्चें, ऑनलाइन कलीसिया हैं जो खामरा चर्च की, परमेश्वर उन सभी को ब्लेस कर खुदावन। उनके टाइथ ऑफरिंग को परमेश्वर एक्सेप्ट कर, परमेश्वर हर एक जन की ऑफरिंग को कबूल कर खुदावन। फजूल खर्ची को झिड़क इनकी लाइफ से, इनका बोया गया परमेश्वर जब तेरे भवन में, तेरे कामों में लगे, सुसमाचार के प्रचार में लगे, परमेश्वर ने याद रख खुदावन, ने याद कर परमेश्वर, इनके केसों को हल कर परमेश्वर। जो आज तेरे प्रेजेंस में, सॉल्यूशन ग्राउंड में, एक विजन में परमेश्वर, तेरे भवन में, तेरे दास के द्वारा दिए गए विजन में एक मन है, हे परमेश्वर ने ब्लेस कर, इन्हें याद कर, इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे, जो मुंह खोल कर इन्होंने मन्नतें तेरे सम्मुख रखी परमेश्वर, ये आज अपनी ऑफरिंग्स को दे रहे हैं, इनकी मन्नतों को पूरा कर खुदावन। आमीन। सो सब जन बोए, जो नहीं बो रहे स्टार्ट कर दें, वॉलंटियर्स इवन सभी बोए, अपने टाइथ, अपने ऑफरिंग्स को बोए, ताकि आप भी मेरी तरह ब्लेस हो सके। हालेलुया। मुझे नहीं लगता कि मुझसे अधिक आप में कोई भी गरीब होगा जितनी मैं थी, मुझे नहीं लगता कोई भी होगा ऐसा। कैसे गरीबी के श्राप, ऐसे गरीबी के बंधन थे जो खुदा ने तोड़े हैं मेरी लाइफ से। तो मेरा विश्वास है कि जिस तरह से मैं भी गरीबी में, बीमारी में बोती थी, और सबसे बड़ा सीड था मेरे पास 500 एक बार, और मैंने उसी समय
ठान लिया था कि ये मैं प्रभु के भवन में दे दूंगी। उस पर मैंने नाम भी प्रभु का लिख दिया। उसी समय जब घर में 1 रुपया नहीं था, मैंने उसे लॉकर में रखा संभाल के कि ये 500 सबसे बड़ा नोट था हमारे घर का। और मैंने उस समय जब मैं स्टूडेंट थी, बीमार थी, गरीब थे, उस समय सबसे बड़ा नोट मैंने परमेश्वर का नाम लिखकर सेव कर दिया था लॉकर में। हालेलुया। आप जो बोते हैं 100% परमेश्वर के कामों में जाता। आप यकीन करें कि कई साल हो गए मैंने अपनी आपकी ऑफरिंग को, जो आप इकट्ठी यहाँ पे वॉलंटियर करते हैं, आपकी पूरी ऑफरिंग को मैंने नहीं देखा 3-4 साल से, देखा तक नहीं। पूरा 100% हमारा बोया परमेश्वर के कामों में लगता है। और क्या चाहिए हमें? कैसा विजन, ऐसा प्रभु का सच्चा घर है जिसमें हमारा बोया गया, आपका 1-1 रुपया जो बोते हैं वो परमेश्वर के कामों में लग रहा है। और सिर्फ परमेश्वर के काम ही नहीं होंगे, परमेश्वर हमारी मन्नतों को, जो आप मुंह खोलकर प्रार्थनाएं करते हैं, दुखों में, संकट के समय जो आपने प्रार्थना की, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। जब आप बोलते हैं परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के उत्तर देता है, आप अपने वचन को एक्टिवेट करता है आपकी लाइफ में। हालेलुया। सब ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं, गॉड ब्लेस यू। और माई बुक ऑफ प्रोफेसिस, ये बुक जो है ये परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी जाती है और मैं भी कुछ लिखती हूँ इसमें। तो ये बुक आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। हर एक जन के पास, हर एक फैमिली में ये बुक माई बुक ऑफ प्रोफेसी होनी जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हो तो कुछ बातों का आपको पता नहीं चलता कि इस वचन का क्या अर्थ है, लेकिन इस बुक में जो परमेश्वर के दास को खुदा ने, पवित्र आत्मा ने बोला था शुरू करने के लिए, इस बुक में हर एक वर्स को इतना खोलकर, इतना डीपली लिखा होता है कि पूरा अंतर तक समझ आ जाती है। हालेलुया। तो गहरे भेद, अगर आप चाहते हैं कि हमें वचन के गहरे भेद पता चले, वचन की गहरी नॉलेज हो, तो माई बुक ऑफ प्रोफेसी। सबसे प्रथम है बाइबल को रीड करना। बाइबल रीड करो, उसके बाद माई बुक ऑफ प्रोफेसी को जरूर पढ़ो, रोज एक वचन पढ़ो। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन के गहरे गहरे भेदों का पता चलेगा। आमीन। मैं रोज पढ़ती हूँ और मेरा विश्वास है कि आज से सब कलीसिया मेंबर्स के घर में ये माई बुक ऑफ प्रोफेसी, जो पवित्र आत्मा के जो गाइडेंस के द्वारा शुरू की गई थी, आपके एक एक परिवार में ये जरूर होगी। हालेलुया। और रोज इस वचन को पढ़ें। बाइबल पढ़ते हैं, वो पढ़नी है, वो प्रथम है बाइबल पढ़ना। उसके बाद माई बुक ऑफ प्रोफेसी का एक वचन जरूर पढ़ें, गहरे भेदों की समझ आपको लगेगी। आमीन, आमीन। सो सभी जन अपने टाइट और अपनी ऑफरिंग को बोएं। आप सभी ब्लेस्ड हैं। याद रखें, आपका बोया गया 100% परमेश्वर के कामों में लगता है। आपका बोया गया परमेश्वर के कामों में लगता है। इवन के हम भी 24 घंटे प्रभु के कामों में लगे हुए हैं। आज मीटिंग है, आप सिर्फ संडे और थर्सडे हमें पुलपट पे देखते हो, बाकी के दिन हम 18 घंटे हम चर्च ऑफिस के काम करते हैं। हालेलुया। जैसे आप फाइनेंस के द्वारा परमेश्वर के घर में सहयोग दे रहे हो, तो उसी तरह से सेम अपनी बॉडी को तोड़ के थकावट में हम परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम सब कलीसिया, हम सब एक मन है और एक विजन के साथ खड़े हुए हैं। हालेलुया। तो सभी जन अपने सहयोग को, जो आपका हिस्सा है परमेश्वर के भवन के लिए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी ऑफरिंग्स, आपके टाइट, आपका बिग सीड, वो परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए, परमेश्वर के काम हो, ताकि हम तो लगे ही हुए हैं। हालेलुया। लाइफ टाइम सर्विस है हमारी। सो आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमेश्वर के कामों के लिए बोना। सो बोएं। हालेलुया। बोलो, मैं बोऊंगा, मैं बोऊंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।